आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय भदौरिया। यूपी एग्ज़ाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1210 में लाहौर में। इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। इसका मकबरा भी लाहौर में है और इसे दफनाया गया, वो भी लाहौर में इसे दफनाया गया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210 ईस्वी। यह केवल 4 साल यह रूल करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। इसने कुछ जैन व हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसकी जगह पर इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अजमेर में 2.5 या 2.5 दिन के झोपड़े या मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ? यह अजमेर में इसने करवाया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया सुल्तान यह किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान यह किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन बी, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो कौन थी? तो ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इक्तेदार प्रथा किसने चलाई? इक्तेदार प्रथा किसने चलाई? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। किसने चलाई इक्तेदार प्रथा? तो इल्तुतमिश ने इक्तेदार प्रथा चलाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता? किस भारतीय शासक को जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? तो ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों क्यों जाना जाता था? क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था। इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था और इसे कुरान खहुआ भी कहा जाता था, क्योंकि इसे कुरान बहुत याद थी। इसे कुरान पूरी याद थी, इसलिए इसे कुरान खहुआ भी कहा जाता था। तो आप लोग इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहले गुलाम वंश आया। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290। फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1414। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 14 से 1451। उसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश का खिजर वो सैयद वंश का संस्थापक खिज्जर खां और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। गुलाम वंश को दास या मामलुक वंश भी इसे कहते हैं। किसे? गुलाम वंश को। इसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290 और कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से 1210। केवल 4 साल यह रूल करता है। इसके बाद अगला शासक कौन था? आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से सही अनुक्रम है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन बी, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसका लड़का था, कुछ लोग कहते हैं इसका लड़का था, कोई ज़्यादा पता नहीं है। तो इसके बाद आराम शाह बनता है अगला शासक। केवल 8 महीने तक यह रूल करता है। उसके बाद ये इल्तुतमिश शासक बनता है। उसके बाद इसकी लड़की रजिया सुल्तान। आराम शाह और इल्तुतमिश की लड़ाई होती है जूद नामक स्थान पर 1210 में। इसको मार देता है कौन? इल्तुतमिश आराम शाह को। इसके बाद यह इल्तुतमिश शासक बनता है। तो ए तो इसका उत्तर है 1 4 2 3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो ऑप्शन ए कुतुब मीनार। ऑप्शन ए कुतुब मीनार इसका मुख्य द्वार है, अलाई दरवाजा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, इसकी राजधानी इसने लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कुरान खहुआ या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे कुरान खहुआ या कुरान का पाठ करने वाला भी इसे कहा जाता था? तो कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है हमारा, 2.5 या 2.5 दिन के झोपड़ा या मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन के झोपड़ा या मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके आने को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसके आने को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था? तो ऑप्शन ए चंगेज़ खां। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या है? चंगेज़ खां का एक और नाम और है, इसका नाम है तैमूचिन। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो ऑप्शन डी इल्तुतमिश। किसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो इल्तुतमिश ने समझा था। इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इल्तुतमिश के समय पर पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी में से निकलता है बलबन, जो कि बाद में इसकी हत्या करके वह सुल्तान बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया? निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा के दल को पूर्णतः सफाया इसका कर दिया? तो ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। क्यों कर दिया? क्योंकि ये इसी में से आया था, 40 तुर्की सरदार ये तुर्कानी चहलगानी में से आया था, तो इसे डर था कि इसमें से कोई और ना निकल आए जो मुझे मार दे, तो इसलिए इसने इसको ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।